तो गाइस वेलकम बैक। आई नो वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन हाँ मैं भाई एग्ज़ाम्स के हो रहे हैं मेरे, उनकी तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से वीडियो काफ़ी लेट है। लेकिन अगर किसी ने कंप्लेन की कमेंट सेक्शन में तो उसकी शादी मैं इस बंदे से करवा दूँगा। हाँ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एनीमे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पावर सिस्टम होते हैं, जैसे कि हंटर के अंदर नैन, ब्लीच के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर और वन पीस के अंदर डेविल फ्रूट। वैसे ही नारुतो के अंदर पावर सिस्टम होता है चाकरा। अब चाकरा एक्चुअल में अपना स्टेमिना की तरह ही होता है, जिससे तुम बहुत तरह के जुत्सूस को परफॉर्म कर सकते हो और तुम थकोगे भी नहीं। और अगर एक शिनोबी का चाकरा ख़त्म हो जाए तो वो मर भी सकता है। तो इस वजह से चाकरा नारुतो के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज की वीडियो के अंदर मैं रैंक करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट इमेंसिव चाकरा कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। ये वो कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनके पास हद से ज़्यादा चाकरा था, और इतना कि तुम्हारी सोच होगी। इतने इनमें से वो कैरेक्टर भी है जो हज़ारों जुत्सु परफॉर्म कर लेता था, तभी उसे कुछ भी नहीं था होता। और हाँ, नंबर 1 को मिस ना करना, क्योंकि पहले बताता चलूँ वो एक बहुत ही ख़तरनाक क्लैन से बिलोंग करता है और उसके पास इतनी पावर थी कि उसने 9 टेल्स को अकेले हरा दिया था, और उसी के साथ 2 खतरनाक और लोगों को भी। तो इसलिए वीडियो तुम्हारे लिए देखना ज़रूर बनता है। और हाँ, पहले ही बता दूँ, मैं इसके अंदर ओत्सुकीज़ या फिर जिनचुइकीज़ को ऐड नहीं करने वाला, वरना तो 1 से लेकर 9 तक सारे जिनचुइकीज़ ही लिस्ट में भर जाएंगे और बाकी शिनोबीज़ को जगह नहीं मिलेगी। तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 10 पे आता है ओनोकी। अब ये बुढ़ा सा बंदा है जिसके पास कोई भी खास एबिलिटी नहीं है। हाँ, इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, पर इसके पास एक बहुत ही खतरनाक केके टोटा है, जो कि है पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु, जिसका यूज़ करने के बाद वो एक बहुत ही पावरफुल बीम रिलीज करता है, जो कि किसी भी चीज़ को पार्टिकल लेवल पे डिसमेंट कर सकता है। इतना ब्रोकन भाई। केमिस्ट्री के अंदर तुम लोगों ने शायद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ये उनको उसकी शेप के बना देता है उसकी बॉडी। भाई साहब, कितनी ज़्यादा डेडली एबिलिटी, वाह यार। और हाँ, ये कोई केके गन का ही नहीं है, बल्कि उसका भी एक इन्हेंस वर्जन केके टोटा है। और तुम खुद ही सोच लो, केके टोटा को यूज़ करने के लिए कितना ज़्यादा चाकरा चाहिए होता होगा ओनोकी को। ओनोकी इसे 3 बार यूज़ कर सकता था, लेकिन ये खाली वजह नहीं है ओनोकी के चाकरा की, बल्कि ओनोकी लिटरल अर्थ स्टाइल के इतने जुत्सु जानता था कि तुम्हारी सोच होगी। ओनोकी ने अर्थ स्टाइल के ऊपर ऐसी मास्टरी करके रखी थी कि वो हज़ारों जुत्सु कर लेता था, फिर भी उसे कुछ भी नहीं था होता। हज़ारों को ज़्यादा बोल दिया, 100 को जुत्सु कर लेता था, फिर भी उसका चाकरा ख़त्म नहीं होता था। इसलिए ओनोकी इस लिस्ट में हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 9 पे आता है द येलो फ्लैश ऑफ द लीफ, मिनाटो नामिकाजे। अब गुस्सा मत कर जाना यार, मिनाटो के पास बहुत ही खतरनाक एबिलिटीज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा उसकी मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन ये खाली वजह नहीं है मिनाटो के चाकरा की, बल्कि मिनाटो का जो सबसे खतरनाक चीज़ थी वो थी इसका फ्लाइंग राइजीन। और उसको मिनाटो ने इस हद तक लेवल करके रखा था कि खुद टोबियामा ने कहा था कि ये मुझसे फ्लाइंग राइजीन के अंदर बेहतर है। और जो का भाई क्रिएटर क्या है, मुझसे बेहतर है, तो आगे तुम लोग क्या सुनोगे। और फ्लाइंग राइजीन कोई बच्चों वाला जुत्सु नहीं है। तुम्हें वो वाला सीन तो याद ही होगा, जब 3 शिनोबीज़ ने मिलकर मे तेरुमी एंड के 5th मिज़ुकागे को बैटलफील्ड पे टेलीपोर्ट किया था। उस वक्त उन तीनों अकेलों को अपना चाकरा ज़ाया करना पड़ा था सिर्फ उसे वहाँ टेलीपोर्ट करने के लिए। बल्कि भाई मिनाटो भाई साहब तो स्पैम करते हैं फ्लाइंग राइजीन, फिर भी उनका चाकरा ख़त्म नहीं होता। वही वासेंगान को भी इतना अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता था, तुम्हारी सोच होगी। मिनाटो के पास चाकरा बहुत था, लेकिन मिनाटो से इसमें नीचे इसलिए है क्योंकि उसका क्लैन कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उसके क्लैन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। नामिकाज़े क्लैन है यार, कुछ खास खबर नहीं है हमें इस क्लैन के बारे में। लेकिन हाँ, अगर मिनाटो सेन्यू या उजुमा की क्लैन से बिलोंग करता तब तो क्या। नंबर 8 पे आता है, अब बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, बुड्ढा ह्यूजेन सारुतोबी। अब हाँ, मैं किसी बुड्ढे ह्यूजेन को ऐड नहीं करने वाला, मैं प्राइम ह्यूजेन की बात कर रहा हूँ। अब कई लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। ह्यूजेन को सब लोग इसी बात पे एडमायर करते रहते हैं कि उसने 5 चाकरा नेचर की मास्टर की हैं, लेकिन कोई भी उसके चाकरा के बारे में बात नहीं करता। भाई क्यों नहीं बात करते? पहली बात, वो सारुतोबी क्लैन से बिलोंग करता है, जिनके पास अच्छा खासा चाकरा होता है। और दूसरी बात कि ह्यूजेन हज़ारों जुत्सु जानता था, हज़ारों से भी ज़्यादा जुत्सु, यानी कि वो इतने जुत्सु जानता था कि तुम्हारी सोच होगी। वो इतने सारे जुत्सु परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा चाकरा कंज्यूम करते होंगे। ह्यूजेन एक बैटल के अंदर 100 से ज़्यादा जुत्सु परफॉर्म कर लेता था, फिर भी वो लड़ता रहता था।
ह्यूजन को एक और हमें एग्जाम्पल की बात करें तो हमें चाका की एग्जाम्पल मिली थी ओरोचिमारू के बैटल के अंगेंस्ट, और उसकी कोई एग्जाम्पल ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन हाँ, तुम्हें वो तो वक्त याद ही होगा जब ओरोचिमारू के ऊपर ह्यूजन ने वीपर डेथ सील लगा लिया था और उसने वहीं पर ओरोचिमारू को पकड़ लिया था। तो उस टाइम पे ऐसी इंटेंस सिचुएशन हो गई थी कि मंकी किंग एनमा भी हिल नहीं था सकता, क्योंकि देखो मंकी किंग एनमा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सामान था और वो ओरोचिमारू को 2 से 3 पटकों में ख़त्म कर सकता था। लेकिन उस वक्त बस वो इसलिए नहीं हिल रहा था क्योंकि वो तलवार जो थी वो ह्यूजन के आर पार चली जाती थी, ह्यूजन मर जाता और ओरोचिमारू सील ना हो पाता। लेकिन उस टाइम पे भी तुम्हारे लिए वो तो कुछ मिनट हो गए, लेकिन एक्चुअली में वो कई घंटे ह्यूजन ने ओरोचिमारू के ऊपर इतना खतरनाक सीलिंग जुत्सु परफॉर्म करे रखा। और जब ह्यूजन को अंदाज़ा हो गया कि अब ये जुत्सु ख़त्म होने वाला है, तब खाली उसने उसके हाथ काट दिए बिना उसे सील किए। उस ओरोचिमारू के हाथ सील हो गए पर वो पूरा सील नहीं हो पाया। इसका इतना ताकत वो प्राइम के अंदर ये क्या काम करता होगा। इसने अपने बुढ़ेपन के अंदर आते आते फर्स्ट और सेकंड होकागे को हैंडल कर लिया, ओरोचिमारू को हैंडल कर लिया, फिर बुढ़ा भाई इतना खतरनाक है तो जवानी कैसी होती होगी। तो इसलिए नंबर 7 पे आता है कोई और नहीं बल्कि द उचिहा लवर तोबियामा सेंजू। और तोबियामा सेंजू के पास चाका की यही एग्जाम्पल है कि उसके नाम के आगे सेंजू है। और सेंजू वालों के पास इतना चाका होता है तुम्हारी सोच होगी। और एक और बात कि उस तोबियामा सेंजू ने हज़ारों जुत्सूस इवेंट करके रखे थे, यानी कि उसको हज़ारों जुत्सूस को आते थे, उसने बनाए भी थे। इसमें से वाटर स्टाइल के तो 200-300 जुत्सु और बाकी चाका नेचर्स के भी बहुत सारे जुत्सूस इंक्लूडेड हैं। और उसी के साथ साथ उसने बहुत सारे जुत्सु बनाने के साथ एक ऐसा जुत्सु भी बनाया था जिसको आज तक, जिसकी वजह से 4th निंजा वार हुई, द समनिंग जुत्सु रीएनिमेशन। तो ये जुत्सु एक बहुत ही पावरफुल जुत्सु होने के साथ साथ एक बहुत ही ब्रोकन जुत्सु भी था, क्योंकि तुम लिटरली इससे मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हो पार्टिकुलर टाइम के लिए, और वो लोग अपने जिस पर्सन पावर पे आएंगे वो बहुत ज़्यादा डेडली होने वाले हैं। लेकिन तोबियामा सेंजू के पास चाका की भी कोई भी कमी नहीं थी। तोबियामा सेंजू ने फ्लाइंग रेजीम बनाया था, वो उससे मिनाटो के आसपास के लेवल यूज़ कर लेता था। उसने इसको और पावरफुल लाने के लिए फ्लाइंग रेजीम स्लाइस का यूज़ किया। तोबियामा एक बार में बहुत सारे जुत्सु स्लैश कर सकता था, जिससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि उसका चाका कितना ज़्यादा होगा। लेकिन स्टिल तोबियामा के नाम के आगे ही सेंजू है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात करें तो फालतू ही होगा। नंबर 6 पे आता है, 2 लोगों के बीच में टाई हो चुका है यार, तो आता है थर्ड राइकागे एंड किसामे होशिगाकी। अब थर्ड राइकागे भाई साहब, इस बंदे की पावर के बारे में क्या ही मैं तुम लोगों को बताऊं। थर्ड राइकागे ने एक बार में 10,000 शिनोबीस को पेला था। 10,000 मिनाटो 1000 को पेला, इसने 10,000 को पेला। ओह माय गॉड। और वो भी 3 दिन की लगातार फाइट के अंदर, ताकि इसके कॉमेट्स भाग सके। उसी के साथ साथ ये एयरटेल बीस के साथ भाई कुश्ती कर लेता था ये रोज़, वो भी, और उसको सील कर दिया बिना अपनी जान गंवाए। और मिनाटो तो 9 डेज को सील करते मर गया। उसका चाका इतना ज़्यादा था कि लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करता था और बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता था। इसे टेलीपोर्टेशन जुत्सु भी मास्टर करके रखा था। और इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल यही है इसके चाका की कि इसने 10,000 शिनोबीस को मारा था। और इसी वजह से इसे बहुत सारे फियर, मतलब नेशंस के अंदर फियर किया जाने लगा था कि भाई साहब थर्ड रैंक आगे पेड़ देगा तुम लोगों को। और इसकी स्ट्रेंथ अभी तक नारुतो के अंदर जितने भी लोग आए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा थी। कि फिजिकल स्ट्रेंथ के अंदर हर किसी का बाप है। और नेक्स्ट आता है किसामे होशिगाकी। अब किसामे जो था वो इतना पावरफुल था तुम्हारी सोच होगी। किसामे को लोग टेललेस टेल 20 के नाम से जानते थे। किसामे की पावर थी कि वो अपनी स्वॉर्ड यानी किसामे हाडा से लोगों का चाका एब्जॉर्ब कर सकता था, फिर उन्हीं के अपना चाका मिला के वो बहुत ही डेडली बन जाता था। किसामे एक जुत्सु करके खाली जगह को एक समंदर बना सकता था अपने वाटर स्टाइल की वजह से। इटाची को किसामे के साथ इसलिए रखा गया, नहीं किसामे को इटाची के साथ इसलिए रखा गया क्योंकि ओगी कात्सुकी मेंबर था ही नहीं इटाची के काबिल।
उसको टक्कर देने के, लेकिन किसामे था, इसलिए ओबिटो ने फैसला किया कि वो किसामे को इटाची के साथ रखेगा ताकि वो उस पर नज़र रख सके और वक्त आने पे वो इटाची को हैंडल कर सके। किसामे की चाका की इंतहा तब हो गई जब उसने किलर बी के साथ फाइट लगी। लेकिन अब तुम लोग कहोगे भाई ये माइट गाय से तो दो बार पेला गया, तो भाई माइट गाय इसका एक बहुत ही परफेक्ट काउंटर था। अब देखो किसामे की एबिलिटी थी कि वो अपने ओपोनेंट्स का चाका एब्जॉर्ब करके वो अपने साथ मिला लेता था, लेकिन माइट गाय तो कभी चाका का यूज़ करता ही नहीं है, तो इसलिए उसके पास उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो कंफ्यूज हो गया कि मैं इसको हराऊं तो हराऊं कैसे, भाई इसके पास तो चाका ही नहीं है पहली बार, और वो उसके अटैक्स को इजीली काउंटर करे जा रहा था। और हाँ वैसे तुम लोग भी ना कहो, क्योंकि माइट गाय को अपना 7th गेट ओपन करना पड़ा था सामने से लड़ने के लिए, तो यहीं से तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। अब नंबर 5 पे आता है, ओ माय गॉड मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, नारुतो उज़ुमाकी। अब मैंने बहुत पहले बता दिया था कि भाई मैं जिनचुकी को ऐड नहीं करने वाला, तो अगर नारुतो विद 9 टेल्स नंबर 1, ऑफ कोर्स नंबर 1, लेकिन हम यहाँ पे बस ऐड करने वाले हैं नारुतो ओरिजिनल को। अब तुम ये भी ना कहो भाई नारुतो हाफ उज़ुमाकी था, उसके बावजूद उसके चाका की बहुत ज़्यादा इंतहा थी। नारुतो बचपन में ही हज़ारों शैडो क्लोन बना रहा है भाई, और बचपन में इसका चाका ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, घंटे की फाइट हो चुकी है, नारुतो बच्चों को मार भी जा रहा है, उसके बाद भी जब उसका टेल भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी नारुतो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। नारुतो अपने जुत्सूस को यूज़ कर सकता था, जैसे कि रासेन शरिकेन, रासेन गान, इन सबको। अगर तुम लोगों को लगता है कि नारुतो ने इन सभी जुत्सूस को अपनी 98 के चाका के साथ यूज़ किया है, तुम लोग गलत हो, क्योंकि नारुतो ने रासेन गान, रासेन शरिकेन ये सब अपने नॉर्मल चाका के साथ किया है। बेशक नारुतो एक हाफ उज़ुमाकी है, लेकिन उसका चाका फुल उज़ुमाकी से भी बहुत ज़्यादा है, और बिना 9 टेल्स के भी नारुतो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस बात में कोई भी हर्ज नहीं। और 9 टेल्स की पावर के साथ तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है नारुतो यार, मेन कैरेक्टर है जो। तो हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 4 पे आता है मादा उचिहा। अब मैं यहाँ पे सेज फॉर्म मादा उचिहा की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बेस मादा उचिहा की बात कर रहा हूँ। तो मादा उचिहा के बारे में क्या ही कहने हैं, इस बंदे ने इतने काम किए हैं, इस बंदे ने लिटरल 80,000 शिनोबी को हाथों पैरों से पेल दिया, अपने साथ इतने सारे जुत्सु लेकर घूमता था। इसके पास बहुत सारे दो जुत्सु थे, जैसे कि बेस शारिंगान भी था, मांगेको शारिंगान भी था और विनेगान भी था। मादा उचिहा ने अपने शैडो क्लोन्स की वजह से अपने सुसानु तक का एक शैडो क्लोन बना के रखा था। भाई इतनी ताकत किसमें होती है उसी के सारे से पांचों कागेस को भी पेल दिया था, और इसने हाशियामा जिसको गॉड ऑफ शिनोबी लोग कहते हैं उसके साथ 3 दिन तक बैटल भी लगी थी, जिसके अंदर ये हार गया था, लेकिन इसने भाई उसे इतनी कुछ ज़बरदस्त टक्कर दी, तुम्हारी सोच होगी। और इसने 9 टेल्स तक कहता था कि भाई वो किसी से नहीं डरता, लेकिन वो एक शख्स से डरता है, वो है मादा उचिहा, और उसकी ताकत ऐसी थी तुम्हारी सोच होगी। मादा उचिहा के बाद जो सेज की पावर आई तब तो यार वो किस लेवल तक पहुंच गया, लेकिन हम उसे इंक्लूड ना भी करें तब भी मादा इस लिस्ट में आएगा ही आएगा। मादा के चाका की इंतहा है भाई, इंतहा। मादा का चाका ख़त्म होने का नाम भी नहीं था लेता, उसका चाका इतना ज़्यादा था कि एडो फॉर्म के अंदर हमारे पास इन्फिनाइट चाका होता है, लेकिन उसका इन्फिनाइट चाका उसे अपने नॉर्मल चाका की तरह लग रहा था भाई, वो समझ रहा था मेरा नॉर्मल चाका ही है, इतना चाका था उसके पास, इसलिए मादा उचिहा माई लिस्ट में। नेक्स्ट है कोई और नहीं बल्कि नारुतो की गर्लफ्रेंड, मैं मतलब बेस्ट फ्रेंड का, नारुतो का बेस्ट फ्रेंड सासुके उचिहा। अब नारुतो का बेस्ट फ्रेंड तो मैं भाई शिकामारू को मानता हूँ, लेकिन सासुके नारुतो का बेस्ट फ्रेंड था, ये खुद नारुतो कहता है। तो सासुके नारुतो की वाइफ, मैं मतलब दोस्त था, दोस्त। मजाक से हट के सासुके के पास मादा उचिहा से ज़्यादा चाका था, और ये बताते हैं उसके फीट्स। अब सासुके के पास ऐसे ऐसे फीट थे ना, सासुके ने सबसे पहले फोर्थ गेयर निंजा वार के अंदर छलांग मारी, बहुत से शिनोबीस को पेला। नहीं, उससे पहले सासुके ने काबूटो को हराया था इटाची के साथ मिलके, वरना सासुके काबूटो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो तो इटाची ने भी इज़ानामी का यूज़ किया काबूटो के आगे, वरना भाई कुछ नहीं थे कर सकते दोनों। काबूटो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। सासुके ने सबसे पहले भाई काबूटो से लगा, फोर्थ गेयर निंजा वार के अंदर छलांग मारी,
मादा उचिहा के अगेंस्ट फाइट की, फिर सिक्स पाक्स मादा उचिहा के अगेंस्ट फाइट की, उसके बाद उसने कागुया के अगेंस्ट फाइट की, उसके बाद सारे के सारे टेल बीस को भी पकड़ लिया, फिर भी उसका चाकरा ख़त्म नहीं हुआ मेरी जान। उसके बाद उससे और भी बहुत सारे फाइट्स लड़ी, उसे नारुतो के साथ भी अपनी इतनी खतरनाक बैटल लगी। 9 डेज का जिनचुई के साथ तुम बैटल लगे हो, क्या ही सोचोगे तुम लोग। सास्के उचिहा के पास बहुत ज़्यादा चाकरा था और वो उसका चाकरा इतना है कि वो हर वक्त लिटिल विनेगान को अपने साथ लेकर फिरता है। ककाशी जो था वो अपने शाविनगान को हाइड कर लेता था ताकि उसका चाकरा इतना ड्रेन ना हो। तो ये तो भाई विनेगान लिए घूम रहा है और वो भी बालों के बीच छुपा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई इसी वजह से सास्के लिस्ट करने। तो अब हम जानने वाले हैं सीरीज के 2 ऐसे कैरेक्टर्स जिनके पास अभी तक सबसे ज़्यादा चाकरा था। और अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत ज़्यादा क्लोज है 150 सब्सक्राइबर्स के, तो या 1000 सब्सक्राइबर करवा दो हम प्लीज़। तो बस करवा दो यार। जो पिछली वीडियो के अंदर मैं व्यूज़ देख के भाई इतना खुश हो रहा हूँ, तुम लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया। और कुछ पागल लोगों के कमेंट्स पढ़ो जाके वीडियो के अंदर तुम लोग। तो यही बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई। मैं पैसे नहीं मांग रहा, बस इस खटके को दबा दो। अब लाल था पहले, अब काला हो चुका है, लेकिन तुम इसे दबा के ग्रे कर सकते हो। और सामने वो घंटा भी जा देना, क्योंकि घंटी की आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तुम बजा के देखो तुम्हें आवाज़ आती है या नहीं, कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखना। नंबर 2 पे आता है नागाटो उज़ुमाकी उर्फ पेन। और मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। नागाटो उज़ुमाकी एक ऐसा लेजेंडरी कैरेक्टर है कि तुम क्या ही सोच सकते हो इसके बारे में। इसके पास इतना चाकरा था तुम्हारी सोच होगी। पहली बात, बचपन ही में विनेगान लिए घूमे हैं, ये कुछ हो नहीं हुआ इन्हें, बस विनेगान लिए इधर उधर घूमी जा रहे हैं। हाँ जी भाई, टहल रहे हैं हम, चाकरा को घुमाए, कुछ नहीं होया। पहली बात, ये पूरा का पूरा उज़ुमाकी था, फुल उज़ुमाकी। तो इससे इसका चाकरा भी इतना कुछ ज़्यादा था। मादा उचिहा ने जानबूझ के इसे चूज़ किया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी और के अगर मैंने आंखों में विनेगान लगा दिया तो वो चाकरा ड्रेनिंग की वजह से मारा जाएगा और उसके विनेगान हो जाएंगे वेस्ट। लेकिन इसे नागाटो को यूज़ किया और उसका भाई क्या ही कहें, उसकी कभी थका ही हो। विनेगान उसकी आंखों में है, और जब उससे विनेगान की एबिलिटी 6 पार्ट्स को यूज़ किया तब तो ओह माय गॉड, सबसे पहले विलेज में आया है, तबाही मचाई है, सबकी फावी है, ककाशी से लड़ लिया, बहुत सारे शिनोबी से लड़ लिया। फिर सेज पास से 6 पास नारुतो आया, सेज मोड नारुतो आया, फिर नारुतो के साथ फाइट की, उसे पेल दिया। उसके बाद नारुतो का 9 डेज एक्टिवेट हुआ, उसके बाद फिर उसे पेला, फिर उसके 9 डेज की 5 डेज आ गई, फिर उसे पेला, 6 डेज आ गई, फिर पेला, 7 डेज फिर पेला, 8 डेज फिर पेला। और फिर जब 9 डेज वो बन गया तब तो यार क्या ही कहने, तब पेन नहीं संभाल पाया। लेकिन हाँ, अगर उस वक्त पेन अपनी स्टार्टिंग वाली कंडीशन में होता तो वो उसे ज़रूर निपटा देता। उसी के बाद से नारुतो से इतनी खतरनाक फाइट लड़ने के बाद उसने सारे के सारे विलेज के बंदों को जिंदा भी किया, विने भी बर्थ का यूज़ करके, जिसके बाद चाकरा ट्रेनिंग की वजह से वो मर गया। लेकिन फिर भी इतना चाकरा हद हो गई यार, तो चलता फिरता चाकरा की पेटी है यार। तो भाई साहब, नंबर 1 पे आता है हाशियामा सेंजू। अब हाशियामा सेंजू भाई, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इतना पावरफुल, इतना चाकरा इसके पास। 1 से लेकर 8 टेल 20 तक का चाकरा था इसके पास। इतना चाकरा, 9 डेज का चाकरा भी इसके आगे कम था। इतना कुछ ज्यादा चाकरा था भाई इसके पास, तुम्हारी सोच होगी। इसके चाकरा ने इंतहा कर दी थी। पहली बात, इसने हराया मादा उचिहा को, ठीक है, उसके साथ 9 डेज को, उसके सुसानु को 3 दिन की बैटल के अंदर 3 दिन लड़े जा रहा था ये, और इसे कुछ हो नहीं था। ये ऐसे जुत्सु परफॉर्म करता है, ये एक 2 किले का इतना बड़ा स्टैचू समन कर देता है ना भाई, बहुत भाई, इतना फारू। इसके पास सेज मोड भी था, और तुम लोग जानते हो सेज मोड को सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसके पास चाकरा हाई होता है।
और ये भाई सेज मोड यूज करता है अपना, वो भी अपने वाला सेज मोड, कोई एनिमल का सहारा नहीं रहता, ये अपना खुद का बनाया गया सेज मोड यूज करता है। हाशियामा की पावर इतनी कुछ ज्यादा थी, क्या बताएं, इसे गॉड ऑफ शिनोबी कहा गया था। हाशियामा ने इतने जुत्सु मास्टर करके रखे थे, हाशियामा ने पांचों चाका नेचर भी मास्टर करके रखे थे, साथ ही साथ हाशियामा की पावर लेवल भी गॉड ली लेवल के ऊपर कंबाइन की जाती है। हाशियामा का चाका तो भाई इतना कुछ ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि सोच होगी किसी की। हाशियामा अगर दो उचिहा सोजुमाकी मिलके भी अपना चाका बनाए ना, फिर भी हाशियामा का चाका उनसे बहुत ज्यादा होने वाला है। हाशियामा एक बहुत ही लेजेंडरी शिनोबी था विद अ लेजेंडरी टैलेंट एंड अ लेजेंडरी फीट्स। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई नो भाई वीडियो बहुत लेट है, तो प्लीज स्टे विद अस, सब्सक्राइब टू मिस्टर ताहाकुन एंड एंजॉय।